कह रहे हैं कि अयोध्या के गद्दारों ने हरा दिया, हमारा राशन खाया, नमक हरामों ने हरा दिया। नमक कौन खिलाता है? नमक नहीं, नमक जनता का, गल्ला जनता का, रुपया जनता का। ऐसे गोड़वा पकड़ ली रहे नीतीश बाबू, जाओ ना एयर आईडी बाबू, जाओ ना। एक भी मुल्ले को आप वो दोगे, लाभ दोगे सरकार की, एक वोट एक मुल्ला नहीं किया। देखिए, राशन इनके बाप का नहीं है, राशन देश का है और देशवासी ही खाएगा राशन। अयोध्या में हरा के दिखा दिया। जेपी का विकेट गिरेगा दिन पे दिन, 2027 तक ऐसे विकेट गिरता रहेगा फटाफट। वो लोग कह रहे हैं बड़ी संख्या में महिला चप्पल लेके खोज रही हैं चटाचट बजाने के लिए, क्योंकि फटाफट 8500 रुपया नहीं आया। भगवान हमारे बिके हैं अब तो गलियों और चौबारों से, ये अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से। मंदिर से जनता का पेट नहीं भरता है। और जो कन्हैया मित्तल है, मैं उस कन्हैया मित्तल को कहना चाहता हूँ, हिंदुओं का ठेकेदार बोलता है, उससे बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं है। जो कहता है कि जो राम को लाए उनको लाएंगे, वो होते हैं राम को लाने वाले, वो राम को लाएंगे। मोदी जी, तुम क्या जानोगे कीमत मंगलसूत्र की, कीमत केवल तुमको मालूम गोबर की और मूत्र। 10 साल में तुमने केवल घंटा ही पकड़ाया है। देश को अब जरूरत है राहुल जैसे पूत की, राहुल जैसे पूत की। वो आपकी बात सुनने के बाद कहेंगे ये हिंदू विरोधी हैं। अरे भाई, गाय के मूत्र और गोबर से कैंसर जैसा इलाज हो जाता है पंचगव्य से, कह देंगे वो लोग आपकी बात सुनने के बाद। अरे यार, इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के सांसद आवास रायबरेली में हैं और जहां आप देख सकते हैं जन आभार समारोह से निकलते हुए तमाम लोग बाहर निकल रहे हैं और जुड़ेंगे, बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या बोले हैं राहुल गांधी अंदर? राहुल गांधी ने कहा कि देश में परिवर्तन की लहर बह रही है, उसे अमेठी और रायबरेली की जनता ने संदेश दिया है। अभी अयोध्या की भी चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या की चर्चा उन्होंने कहा, अयोध्या की चर्चा की कि अयोध्या ने उनको बता दिया कि आप जो है राम को अंदर से मानिए। कांग्रेस पार्टी राम को या धर्म को, किसी धर्म को अंदर से मानती है, मुंह से नहीं मानती है। तो कह रहे हैं जो वोट नहीं दिया वो गद्दार है। कौन कहता है? गद्दार वो हैं जो देश का हिंदुओं का चंदा लेकर के विश्व हिंदू परिषद या अन्य संगठनों ने जो हमारे हिंदुओं के धन का दुरुपयोग किया है। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं बड़ी संख्या में महिलाएं चप्पल लेके खोज रही हैं, जो फटाफट वादा कर दिया 8500 रुपए आएगा। पहले उनको ढूंढ रहे हैं जो खाता खोला गया 15 लाख जनधन योजना के। कहे हमको आप जिताइए, हम देंगे। तो महिलाओं ने वोट दिया, जीत भी गए। अब वो पैसा दे चाहे जहां से दे, और महिलाएं घेराव कर रही हैं और बहुत क्रोध में हैं। वो सब कहती हैं कि मैं जो मिलेगा उसी को चप्पल मारूंगी। महिलाएं गुस्से में हैं, महिलाएं बहुत चप्पल मारेंगी इन लोगों को। चप्पल मारेंगी? बहुत चप्पल मारेंगी। अरे तमाम महिलाएं हमसे कह रही हैं। आपसे कहीं? हाँ, कह रहे हैं कि मैं भाई कहीं हम लोग जाती हूँ भाग जाते हैं, सब कार्यकर्ता भाग जाते हैं। हाँ, कहीं मैं मानूंगी नहीं, कहते बहुत चप्पल मारूंगी, चाहे कांग्रेस और सपा का जो भी कार्यकर्ता मिलेगा। ये सब जेल जाएंगे। जो पटापट और चटापट सब महिलाओं का जो है चप्पल मोदी जी को पड़ेगा, वो तलीपार जी को पड़ेगा। जो इन्होंने 5 साल और 10 साल में जो शोषण किया है, वो शोषण का इनको पटापट चपट सब पड़ेगा, चप्पल महिलाओं का भी और मर्दों का भी। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं बड़ी संख्या में महिला चप्पल लेके खोज रही हैं चटाचट बजाने के लिए, क्योंकि फटाफट 8500 रुपया नहीं आया। नहीं, क्या मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि उनके खाते में पहले 15 लाख आ चुके थे, जो आज 8500 की वो डिमांड कर रही है। पहले वो 15 लाख खाते की स्लिप दिखा दें, फिर 8500 की बात करें। वो कह रहे हैं झूठ बोल के गद्दारी करके वोट नहीं, अभी तो सांसद बने हैं। अब इसको वो किसी बात जो मैंने होगा इसके हिसाब से मैनिफेस्टो में उसके हिसाब से काम किया जाए। सरकार बनने दीजिए, अभी तो शुरुआत है। जनता को बधाई दे रहे हैं, जनता में आप देखिए कितनी खुशी है। तो अभी तो बीजेपी के और विकेट गिरेंगे, आप देखते जाइए बस। तो क्या लगता है मोहब्बत की दुकान खुल पाएगी? जी डेफिनेटली खुल गई है, अभी आगे खुलती जाएगी। लोगों के दिल में आप लोगों को उत्साह नहीं दिख रहा है। मैंने दिखा दिया है, अयोध्या में हरा के दिखा दिया है कि दिन पे दिन बीजेपी का विकेट गिरेगा दिन पे दिन, 2027 तक ऐसे विकेट गिरता रहेगा फटाफट। चलिए भाई साहब, अभी राहुल गांधी को सुन रहे थे आप। जी जी, क्या बोले राहुल? देखिए, राहुल गांधी जी ने कहा कि जो अमेठी के लिए, जो रायबरेली विकास करूंगा वो अमेठी में करूंगा। कहा जैसे मैंने नाहन में बोला था उसी तरह मैं यहाँ विकास करूंगा। गरीब, मजदूर, किसान। वो लोग कह रहे हैं कि गुमराह करके वोट ले लिया, महिलाएं चप्पल लेके खोज रही चटाचट बजाने के लिए। कभी नहीं, ये सब र्यूमर कह रहे। देखिए, राहुल गांधी जी ने भी कह दिया कि अगर मेरी बहन बनारस से चुनाव लड़ जाती तो 4 लाख वोट से आदरणीय नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाते। नरेंद्र मोदी जी चुनाव हार जाते, श्योर है। आज तक का रिकॉर्ड है, चुनाव नहीं हारे भाई। वो चुनाव हार जाते 100% 2.5 लाख बुनकरों का वोट कटा दिया। अगर बुनकरों का वोट न कटा होता तो आदरणीय नरेंद्र मोदी चुनाव हार गए थे। नरेंद्र मोदी चुनाव निश्चित हार गए थे। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं कि अयोध्या के गद्दारों ने हरा दिया, हमारा राशन खाया, नमक हरामों ने हरा दिया। नमक कौन खिलाता है? नमक नहीं, नमक जनता का, गल्ला जनता का, रुपया जनता का।
सब जनता का है। और घर गिरा दिया गया अयोध्या में, 800 लोगों को बेघर कर दिया गया, मुआवजा कुछ नहीं दिया गया, जनता उसका जवाब न देती। अगर मुआवजा दिया जाता तो हारते क्यों, ये नहीं बता रहे। इंटरव्यू दिया था जी जी बिल्कुल फ्राइडे को मस्जिद के बाद आपने इंटरव्यू लिया था मेरा, तब भी मैंने यही बात कही थी कि राहुल गांधी जो इस बार रायबरेली आए उसके पीछे एक ही लक्ष्य है, कोई नीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, फिर कोई गंगा हिमालय से निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मकसद नहीं था, मकसद ये है कि वो तस्वीर बदलनी चाहिए जो तस्वीर बदल गई है। वो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश हारने का सिर्फ और सिर्फ एक कारण है क्योंकि कुछ जयचंदों और गद्दारों की वजह से हार गए। देखिए ये बौखलाहट की बयान है, ये सारे बयान जो है बौखलाहट से भरे हुए हैं। हकीकत क्या है कि जनता जिस तरह से ये जनता को बेवकूफ बना रहे थे उसकी कलाई खुल गई है, जनता जागरूक हो चुकी है। अब जनता सवाल इस पे नहीं कर रही है कि तुमने क्या किया, जनता अपने मुद्दों पे चुनाव लड़वा रही है और लड़ रही है और जिता रही है और हरा रही है। और इन्होंने जिस मुद्दे को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था राम की भक्ति को लेकर के, इन्होंने अयोध्या वासियों ने भी बता दिया कि राम को तुम नहीं लेके आए थे, राम तुम्हें लेकर के आए थे और राम ने तुम्हें वापस भेज दिया। मैं फिर कहता हूं डंके की चोट पे अगर दम हो तुम्हारे अंदर तो चला लेना। एक भी मुल्ले को आप वो दोगे, लाभ दोगे सरकार की, एक वोट एक मुल्ला नहीं किया। कान खोल कर सुन लो, मुल्लों कठमुल्लों भारत को तोड़ने वाले, तुम भारत में नहीं दिखोगे, जेल में होगे या इनकाउंटर होगा। गद्दारों का हिसाब होगा, जितने नमक हराम है, हमारा राशन खाए नमक खाए और हमको वोट नहीं दिए। देखिए राशन इनके बाप का नहीं है, राशन देश का है और देशवासी ही खाएगा राशन, इसलिए उनको इस बात का श्रेय लेने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि राइट टू फूड हमारा अधिकार है और हम अपना अधिकार ले रहे हैं। आप एक बात बताइए, एक चुनाव जीत के आए हैं, सरकार बनाई है, लेकिन एक भी गोला नहीं दगा है। यह इस बात का सबूत है कि ये इनकी वैचारिक हार हो चुकी है। ये भले ही 240 सीटें ले आए हो लेकिन इनकी वैचारिक हार हो चुकी है। राहुल जी 2 सीटों से जीतकर आज यहाँ आए और ये जश्न यहाँ बता रहा है कि हमने देश जीता है। और जो नफरत की राजनीति इन लोगों ने चलाई थी उसके सामने जो मोहब्बत की दुकान खोली गई थी वो अब शॉपिंग मॉल बनने जा रहा है। महिलाएं गुस्से में हैं, महिलाएं बहुत चप्पल मारेंगी इन लोगों को, चप्पल मारेंगी, बहुत चप्पल मारेंगी। क्या बात कर रहे हैं? अरे तमाम महिलाएं हमसे कह रही हैं, आपसे कहीं? हाँ कह रहे हैं कि मैं भाई कहीं हम लोग जाती हूँ भाग जाते हैं, सब कार्यकर्ता भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं। हाँ कहीं मैं मानूंगी नहीं, कहते बहुत चप्पल मारूंगी, चाहे कांग्रेस और सपा का जो भी कार्यकर्ता मिलेगा, जो भी नेता मिलेगा। कह रहे हैं वो लोग गुमराह करके लोगों का वोट ले लिया और 8500 रुपए कह रहे हैं महिला खोज रही है, 8500 रुपए खाते में खटाखट नहीं आया, अब महिला चप्पल लेके टकाटक खोज रही है। देखिए बताने के लिए जब इन्होंने 15 लाख का बयान दिया था तो गृह मंत्री ने तुरंत दूसरा बयान दिया था ये चुनावी मामला है। और दूसरी बात 8500 भी आएंगे, 8500 नहीं 8333, वो भी तब आएंगे जब राहुल गांधी इंशाल्लाह देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो क्या लगता है राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री? देखिए जो बैसाखी की सरकार चला रहे हैं इनको खुद नहीं पता कि मेरे आका कौन, मेरे पापा कौन, इनको खुद नहीं पता। एक टांग में बाल्दिल है नीतीश का, एक टांग में नायडू का, और दोनों टांग में एको टांग में फ्रैक्चर आ जाए तो चल कैसे भाई? आप चल भाइयों, आप एक मिनट, आप चल पाओगे? दो टांग अगर आपकी है, एक भी टांग में अगर मोच आ जाए आप चल पाओगे? नीतीश जी पलटी नहीं मारेंगे। अरे वही नीतीश हमारे चाचा, नीतीश हमारे चाचा है, गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में उनका नाम दर्ज है। वो कैसे लो पलटी मारी? जब वो पलटी लो मारी तो ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा तो कत्ता ही नहीं होना है। और कुछ बताओ। अच्छा वो कह रहे हैं अयोध्या में हार इसलिए गए क्योंकि कुछ गद्दार और कुछ जयचंद हमें कुछ नहीं, इनका नारा सबसे पहला गलत। और जो कन्हैया मित्तल है, आपके चैनल के माध्यम से मैं उस कन्हैया मित्तल को कहना चाहता हूँ, वो बहुत बड़ा गायक बनता है, बहुत बड़ा भक्त बनता है, हिंदुओं का ठेकेदार बनता है, उससे बड़ा देश का गद्दार कोई नहीं है। जो कहता है कि जो राम को लाए उनको लाएंगे, वो होते हैं राम को लाने वाले, वो राम को लाएंगे। आज अयोध्या वासियों ने दिखा दिया है कि आप भगवान बड़ा है, इंसान नहीं बड़ा है, और वो कहते हैं राम को लाएंगे। वो तो कह रहे लोगों को गुमराह करके वोट ले लिए, 8500 रुपए खाते में नहीं आया। महिला चप्पल लेके खोज रही है। पढ़े लिखे वो अनपढ़ जाहिल गवार, और चौथी फेल जब देश का प्रधानमंत्री बन जाइए तो देश का क्या हाल हुई? तो चप्पल नहीं जूता लेके आदमी खड़ा करवा सका था। जब खुद एक मिनट वो कहता है गांधी जी कौन थे? भैया कक्षा 5वीं में जब जाओ तो गांधी जी के बारे में बताओ थे, महात्मा गांधी जी कौन रहे? जब तुम चौथी फेल हो तो तुमको कैसे पता चली गांधी जी कौन है? जब चौथी पास करके जब 5वीं में हो तब तो पता चली गांधी जी को आई, उससे पहले तो पता ना चलिए कि गांधी जी कौन है। और ये बतावा गांधी जी कौन है? संविधान खत्म कर देंगे, मंगलसूत्र, भैंस, आप कितनी बातें मतलब उठा लेंगे, वो जुमलेबाजी की सरकार खत्म। अब हमारा विपक्ष तैयार है और अभी सत्ता बनाने के लिए पूरी रणनीति तैयार हो रही है।
बहुत ज्यादा ये जो बैसाखी की सरकार है, साल 6 महीना चलिए बस आपको बता दे, उसके बाद ये अगला साल मतलब 1 वर्ष नहीं पूरा होगा, 365 दिन। आप ये बात रिकॉर्ड कर लीजिए, 365 दिन ये सरकार नहीं चला पाएंगे। इन्होंने जो मुद्दा दिया था, जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। देश की जनता जागृत हो गई। इलाहाबाद आ रहे, अयोध्या आ रहे, सुल्तानपुर आ रहे, प्रतापगढ़ आ रहे, कहाँ नहीं आ रहे, ये लोगों कहाँ नहीं आ रहे। आपको बता दे, जहां से जहां मेरा कार्यकर्ता सक्रिय था, इंडिया अलायंस का कार्यकर्ता सक्रिय था, गठबंधन का कार्यकर्ता सक्रिय था, वहां आप ये समझ लीजिए कि उनके लोग कह रहे हैं कि ये लोग चाहे जितना बोल लें, चाहे जितना चिल्ला लें, लेकिन रहेंगे सत्ता पे मोदी जी ही। अब मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर बताता हूँ, ऐसे गोड़वा पकड़ ली रहे। नीतीश बाबू जाओ ना, ए राइडी बाबू जाओ ना, तुमरे गोड़वा पकड़ रहे। एक बार और हैट्रिक मरवा दो, जवाहरलाल नेहरू से तुलना करेंगे, राजीव जी से तुलना करेंगे। अरे आपको पूरी दुनिया, पूरा देश धिक्कार रहा। उन लोगों ने कहा कि महिलाएं चप्पल लेके खोज रही हैं, 8500 रुपए खाते में नहीं आए। देखिए, चप्पल वाली जवाब तो खुद उनका दिल बोल रहा होगा, चप्पल किस पे पड़ी है। मैं बोलूंगी तो खराब लगे, मैं अधिवक्ता हूँ, पेशे से महिला जिलाध्यक्ष हूँ, जिम्मेदारी है। जनता ने जवाब जिसको दिया वो अच्छे से जान रहा है। वो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे, वही स्थिति इस समय बीजेपी वालों की है। कुछ कर पाए नहीं। गद्दारों और उनका प्रधानमंत्री खुद हारते हारते बचा है, 2-3 घंटे 4 घंटे पीछे चलता रहा, जाने क्या किया। तो वो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचने वाली बात है। राहुल गांधी जी ने और जनता ने उनको जवाब दे दिया है कि बातों करने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी 15 लाख भी खाते में नहीं आए, 2 करोड़ रोजगार भी नहीं आए, मंदिर से जनता का पेट नहीं भरता है। इससे युवा कितना है, MBA पास आदमी ऑटो चलाता है, रिक्शा चलाता है। लोग अयोध्या में विकास किए, राम मंदिर का फैसला आया, राम मंदिर भी बनवा दिए, क्या कारण मानती है? कैसे लोग, आप अडानी जैसे लोगों को गुजरात से बुलाए गए, बड़े बिल्डर अडानी, इन सब लोगों ने जनता की जमीनों को हड़प किया और जनता के ठेकेदारी किया। तो जनता ने कहा ये अयोध्या राम मंदिर दर्शन करने की जगह, यहाँ गुजरात की ठेकेदारी नहीं चलेगी। उसी जमीन जब्त इनके नेताओं ने की, उसी का जवाब है जनता ने उनको दिया। अच्छा, साधु संत महात्मा लोग रो रहे थे अयोध्या हारने के बाद, तमाम कह रहे हैं, तमाम लोग पैसे खिलाए हुए लोग हैं जो रो रहे हैं। देश की जनता की आंखों में आंसू आ गए। कोई नहीं, कोई अयोध्या खुशी से झूम रही है। आपने कहा कि साधु महंत रो रहे थे, हमने भी 2 वीडियो देखी। एक हमने ये वीडियो भी देखी है कि जहां साधु खुश थे कि क्योंकि उन्होंने अपनी वाणी से उस चीज का एक तरीके से गलत साबित कर दिया था कि हम राम को लेकर के आए, बल्कि हकीकत क्या है वो सब जानते हैं, बताने की जरूरत है। राम ने खुद राम लेकर के आए थे और राम जी ने साबित कर दिया कि उनको वापस भेज दिया। दूसरी चीज ये है कि अब वहाँ के जो मतलब भक्ति है, उन भक्तों में देखा है कि वो अब वहीं के लोगों को गाली बक रहे हैं। ये मानसिकता दिखाती है कि भाजपा की मानसिकता, बीजेपी की मानसिकता क्या है। हमने तो ये देखा कि जहां हम सीट आ रहे हैं वहां भी हमने धन्यवाद दिया है। हम दिल्ली हारने के बाद भी दिल्ली का धन्यवाद दे रहे हैं। ये पढ़े लिखे और जाहिल का फर्क होता है। वो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है, आने वाले दिनों में रिकवरी हो जाएगी, क्योंकि योगी जी फॉर्म भाई साहब 2027 में इनकी ऐसी रिकवरी होगी ना, योगी जी फॉर्म में ऐसी रिकवरी होगी ना कि इनका ऑडिटर भी इनको नहीं बचा पाएगा। ऐसी रिकवरी होगी क्योंकि अखिलेश जी ने जो साथ दिया है और ये जो साथ मिल करके, ये जो अभी आपने बोर्ड पढ़ के बताया था, वो बोर्ड ने सही साबित किया है कि हकीकत में यही जमीनी स्तर पर अब उत्तर प्रदेश का विकास हो सकता है।